नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9th की गणित का चौथा पाठ दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इस पाठ को शुरू करने से पहले हम हमारे 2021 के सिलेबस में कौन सा भाग रखा गया है और कौन सा भाग हटा दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं परीक्षा में हटाया गया भाग, तो इसके अंदर अनुपात एवं समानुपात पर उदाहरण और समस्याएं इसमें से हटा दी गई हैं। ये तो आप पेज नंबर 86 पर ये उदाहरण 7 दे रखा है। उदाहरण 7 आया है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे इसके। तो उसमें शब्द आया है अनुक्रमानुपाती, त्वरण के अनुक्रमानुपाती। तो ये इस तरह का प्रश्न, यानी अनुपात समानुपात के रूप में व्यक्त करने वाला हम कोई भी चीज़ इसको नहीं करेंगे। इसी तरह से इसकी प्रश्नावली में अगर देखेंगे तो कुछ प्रश्न, जैसे प्रश्नावली 4.3 का जो प्रश्न है, छठा प्रश्न नहीं करना है। बाकी प्रश्न हम कर सकते हैं। उसमें अनुपात समानुपात की जो समस्या है, अगर वो नहीं होती, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमें नहीं करनी है। जबकि इसमें दो चर वाले, आगे बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख होता है ग्राफ। तो ग्राफ संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, ग्राफ खींचने संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, हमें नहीं करने हैं। तो ये इस पाठ में प्रश्नावली 4.3 व प्रश्नावली 4.4 में जो ग्राफ खींचने से संबंधित प्रश्न हैं वो नहीं करने। ये भी चीजें हमें नहीं करनी है। अब जो ये चीज तो हटा दी गई है, और संशोधित पाठ्यक्रम में बचा क्या है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ये हमारे पाठ में शुरुआत में ये बिंदु संख्या 4.2 के अंतर्गत दे रखा है। बिंदु संख्या, ये मैंने ये लिखा हुआ है बिंदु 4.2। ये रैखिक समीकरण के बारे में परिचय दिया गया है कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, वो हमारे कोर्स में है। फिर बिंदु संख्या 4.3 रैखिक समीकरणों के हल, ये भी हमारे कोर्स में है। तो इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो पूरी प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 हमारे कोर्स में आ रही है। प्रश्नावली 4.3 के अंदर अगर देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे यहाँ पर जो नहीं करना है। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, 5वां नहीं करना है, 6ठा नहीं करना है, और 8वां नहीं करना है। नहीं करें लिखा हुआ है। तो प्रश्न जो हमें नहीं करना है वो तो ये दे रखा है।
प्रश्नावली में हमें क्या कर सकते हैं? हम प्रश्न 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं और हम प्रश्न संख्या 7 भी कर सकते हैं। तो ये प्रश्न हमें करने पड़ेंगे। इसी प्रकार प्रश्नावली 4.4 में, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है x अक्ष और y अक्ष के समांतर समीकरण, तो ये चीज़ हमारे कोर्स में है, तो इसका ये प्रश्नावली में जितना भी भाग दिया है वो हमें नहीं करना है। यानी यहाँ पर कर दें, यहाँ कर सकते हैं कि प्रश्नावली 4.4 संपूर्ण नहीं करनी है। तो ये चीज़ें हमें करनी है और ये ऊपर वाली चीज़ें हमें नहीं करनी है। इस पे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ। और जो हमें करना है वो आप जो अगला वीडियो आएगा चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों।